क्या तुम्हें याद भी है कि तुम मुझसे उस दिन कितनी बुरी तरह पेश आए थे अली? मुझे तो नहीं याद कि मैं तुमसे कब बुरी तरह पेश आया हूँ सोना। ठीक है, तो चलो फिर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तुम्हें एहसास भी है मुझे कितना बुरा लगा था जब तुमने कहा था मैं जब भी आती हूँ तुम्हारा प्लान खराब कर देती हूँ। तुम्हें मालूम है ना, हम दोनों 3 महीने से एक दूसरे के साथ हैं। क्या बुराई है इसमें कि अगर हम मसरूफ नहीं है तो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार लें? हाँ, तुमने ठीक कहा, मगर तुम ये बताओ कि मैं कभी भी तुम्हारे घर पर बगैर बताया हूँ सोना? और कभी एक बार भी मैंने तुम्हें तंग किया हो जब तुम काम पर हो तो बताओ। हमने वादा किया था ना एक दूसरे से कि हम काम के दौरान एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अली, मगर अब तुम मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे हो। मैं जब भी फ्री होती हूँ, जब भी मेरे पास मौका होता है, तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आती हूँ, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। बदकिस्मती से काम के दौरान इस तरह के हादसात या तो ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से होते हैं या फिर मालिकान या सुपरवाइजर्स की गफलत की वजह से होते हैं, लेकिन यह हादसा वहां के मजदूरों की गफलत की वजह से हुआ है। तो उन्हें चाहिए था ना कि उस गड्ढे को कवर तो करते। एक छोटी सी गफलत से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने कहा तो था कि मेरा ध्यान कहीं और था अम्मी, इसमें मजदूरों की क्या गलती? मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करनी चाहिए। बहुत देर हो गई है, तुम कुछ खा लो तो बेहतर है। सादिया, क्या तुमने फारूक को कॉल की? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं कि हमने डिनर रखा था। तुम्हारी अम्मी ने उन्हें कॉल करके बता दिया होगा कि हम नहीं आ रहे हैं। क्या अली को बता दिया आपने? कहीं वो उनके घर ना चला जाए। नहीं, उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ आएगा, उनके घर नहीं जाएगा। बाबा से बात किए बिना कहीं नहीं जाता। अली यहाँ आएगा? बैरन के लिए आने वाला था। तो उसे नाश्ते के लिए बुला लेना चाहिए था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं बाबा। नाश्ते के लिए वैसे ही देर हो चुकी थी करीम, अगर अली का वेट करते तो और देर हो जाती।